यहां पे देखो बेटा, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, कितने यहां पे बॉक्स है? 3 बॉक्स। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा, तो इस बार कितने आएंगे यहां पे? 3। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। सब ध्यान देना, पूछूंगा मैं। 3 आइडेंटिकल बॉक्स है, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, मतलब इसके अंदर भी 2 कॉइन है, ठीक है? इसके अंदर भी 2 कॉइन है, इसके अंदर भी 2 कॉइन है। बेटा देखो, आवाज नीचे। इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड, मतलब बॉक्स 1 के अंदर यहां पर भी गोल्ड है और यहां पर भी गोल्ड है। बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर कॉइन, मतलब यहां पर भी सिल्वर, यहां पर भी सिल्वर। और इन द बॉक्स 3 देयर इज 1 गोल्ड 1 सिल्वर, तो एक गोल्ड हो गया, एक सिल्वर हो गया। ये मिडिल क्लास बंदा हो गया, ये गरीब है पूरा, ये बहुत अमीर है, ठीक है? अब पढ़ूंगा, बताना। अ पर्सन चूसेस, क्या नहीं, चूसेस, अ पर्सन चूसेस अ बॉक्स, एक बॉक्स, इन तीनों में से कोई बॉक्स लिया, एंड टेक्स आउट कॉइन, पहले बॉक्स को चूज किया, फिर हमने एक कॉइन निकाला, एक कॉइन, ठीक है? इफ द कॉइन इज गोल्ड, मतलब गोल्ड की बात की जा रही है, मतलब या तो इस वाले की बात होगा या फिर, है ना? ये तो गया खत्म क्वेश्चन में ही। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड, मतलब उसने एक कॉइन निकाला, वो गोल्ड निकला, और ये नहीं पता ना ये होगा या फिर ये तो होगा नहीं। और फिर उसने दोबारा हाथ डाला, उसने दोबारा एक कॉइन निकाला, और वो कॉइन भी क्या निकला? गोल्ड, मतलब कहीं ना कहीं ये इसी बॉक्स में हाथ डाल रहा है ना? हाँ, मतलब समझे, हमें क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बोला है कि तीनों में से कौन सा बैग की बात की जा रही है? बैग 1, पहले उसने हाथ डाला, एक कॉइन निकाला, गोल्ड निकला, दोबारा हाथ डाला, एक और कॉइन निकला, वो भी क्या निकला? मतलब दोनों बार किस में हाथ डाला है? बैग 1 में बेटा, उधर नहीं, बैग 1 में। बैग 3 में सिल्वर है ना, दूसरा तो सिल्वर है, तो कहीं ना कहीं वो इस वाले बैग की बात की जा रही है, मतलब वो केस 1 की बात की जा रही है। गोल्ड इज ओल्ड, हाँ समझ में आ गया? ठीक है बेटा, समझे क्या बोला मैंने? सुकुमार, चलो ऋषभ बताओ कि जैसे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बताओ ऋषभ फटाफट। गोल्ड बॉल, ठीक है, गोल्ड कॉइन, बोलो बोलो बोलो। गोल्ड कॉइन का वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए ना, हाँ, किसमें होगा दोनों कॉइन, जब उसने फर्स्ट में डाला तब भी गोल्ड आया, हाँ, सेकंड में डाला तब भी गोल्ड आया, तो इसका मतलब कौन से बैग की बात की जा रही है? हाँ, तो बैग 1 का सोल्व करना है, बैग होने के बाद एक ही बैग में क्यों हाथ डाला है? वो प्रोबेबिलिटी है ना। चलो बेटा, चलो ये बताओ, ये बताओ बेटा, चलो बेटा करो कुमार, फटाफट स्टेप 2 कर लो, स्टेप 1 तो हो गया, जल्दी स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 जल्दी बोलो भाई। स्टेप 1 लिख दिया, स्टेप 2 लिखो, P1, हाँ 1/3, टोटल 3 बैग है ना, तो 1/3 1/3 1/3। अब यहाँ पे गोल्ड कॉइन को हमने बाहर निकाला बैग 1 से, इसका मतलब ये है गोल्ड कॉइन को बाहर निकाला बैग 1 से, कितने गोल्ड कॉइन है यहाँ पे? 2, तो 2/2 आ गया 1। कौन सही वाला? गोल्ड कॉइन निकाला हमने बैग, तो बैग 1 में कितने गोल्ड कॉइन है? 2 में से 2 आ गया ना, 2 चांस है ना यहाँ पे, मतलब गोल्ड ही निकलेगा, सिंपल सी बात है। E2 ये 1/3 आएगा भाई, सही बात है। अब हमने गोल्ड कॉइन निकाला E2 से 0, सिंपल सी बात है, इसमें कोई गोल्डी कॉइन नहीं है भाई, कितना भी हाथ डालेगा निकलेगा ही नहीं यहाँ से, ठीक है? नहीं सर, कुछ तो निकल गोल्ड की बात है बेटा, निकल तो बहुत कुछ जाएगा। 1/3 PA/, तो ये बताओ कोई, चलो ये बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, इसमें क्या बेटा सुकुमार? 1/2, क्योंकि इसमें एक ही गोल्ड है, ठीक है? चलो इसका मतलब हमने E1 लिया, E2 लिया, E3 लिया और A लिया, ये 4 हमने लिया है। ये आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो इन सबको लेना, आपको समझ में आ जाएगा। A का मतलब जो क्वेश्चन में हम निकाल रहे हैं, गोल्ड निकाल रहे हैं, पिछली बार A का मतलब क्या था? रेड बॉल, तो A का मतलब चेंज होता रहेगा, ठीक है? E1 का मतलब है इवेंट ऑफ बैग 1, E2 का मतलब इवेंट ऑफ बैग 2, E3 का मतलब इवेंट ऑफ बैग 3, A का मतलब है इवेंट ड्रॉन गोल्ड कॉइन। A का मतलब क्या है? जो क्वेश्चन में लिखा है ना उसके हिसाब से इसको लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है? अब देखो, जो स्टेप 3 था वो आप लोग अभी मत करो, स्टेप 3 था, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई
क्योंकि बुक में स्टेप 3 नहीं किया गया है, केस स्टडी में पूछते हैं। जब एग्जाम में आएगा तो मल्टीप्लाई कर देना, प्लस कर देना। सीधा स्टेप 4 में आ जाओ। तो सैफ भाई हमें बोला गया है कि दोनों कॉइन गोल्ड है, तो किसकी बात की जा रही है? बैग वन। अब बैग वन का मतलब क्या है? तो E1 ऊपर आएगा, अगर गोल्ड नीचे आएगा कि गोल्ड कॉइन, दोनों गोल्ड कॉइन निकल चुका है, तब E1 का निकालो प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये है। अब एक बार वाइवा में ना पूछा गया था क्या इसका मतलब और इसका मतलब में डिफरेंस क्या है? बोलो अरम, बोलो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सर ये तो प्रोबेबिलिटी निकाली है हमने, और सर इसमें तो हमें ये बोला है कि दोनों गोल्ड कॉइन निकालने के बाद। हाँ, दोनों गोल्ड कॉइन, यहाँ पे देखो इसका मतलब है गोल्ड कॉइन निकाला हमने बैग वन चूज करने के बाद। इसके अंदर है बैग वन की प्रोबेबिलिटी जब दोनों गोल्ड कॉइन निकल चुके हैं। ठीक है, चलो तो इसका मतलब पहला केस ऊपर आएगा, जो पूछते हैं वो पहला केस ऊपर आएगा, PA/E1, और टोटल नीचे आएगा। चलो लिख लो बेटा फटाफट, बना लो फॉर्मूला। PE1 मल्टीप्लाई PA/E1 प्लस PE2 मल्टीप्लाई PA/E2 प्लस PE3 मल्टीप्लाई PA/E3। चलो भाई फटाफट वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। कोई आपसे पूछेगा ये सब कि हमने ये PE1 वाला केस ही ऊपर क्यों लिखा, ये वाला केस ही ऊपर क्यों लिखा? हाँ इसको हमें फाइंड करना है। हाँ, कि क्वेश्चन में कहा गया दोनों गोल्ड कॉइन जिस बैग से निकला है वो, तो दोनों गोल्ड कॉइन बैग वन से निकला हुआ है। चलो भाई बताओ फटाफट, सुकुमार जल्दी बताओ इसका आंसर। प्रतीक बताओ क्या आएगा? 1/3 मल्टीप्लाई 1, 1/3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/2। ये बताया था हमें कि दोनों बार उसने बैग वन में हाथ डाला। नहीं, उन्होंने बोला इनडायरेक्टली कि दोनों बार हाथ डाला तो दो गोल्ड कॉइन निकला। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बार बैग वन में गया हो तो गोल्ड कॉइन हाथ आ हाँ ठीक है, और दूसरी बार बैग 3 में चले गया पर सिल्वर की जगह गोल्ड हाथ में आ गया हो। नहीं, दोनों इसी में से निकला है। दोनों गोल्ड कॉइन निकला है ना, दो गोल्ड कॉइन उसी बैग से निकल सकता है, दोनों हो। यहाँ पे ये पहले हो गया, दूसरा हो गया। अगर यहाँ हाथ डालता, पहले यहाँ डाला तो गोल्ड कॉइन निकला, ठीक है, दो बार डाला तो सिल्वर निकल जाएगा ना। तो सर हमें ये तो आप कह रहे हो, ये तो बोले नहीं ना कि एक ही बैग में हाथ डाला है। यार ये तो बैग में हाथ क्या डालना है? ये तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात तो सही बोला लड़का, लेकिन दोनों गोल्ड का नहीं है ना, तो हम इसी को लेके चलेंगे। लेकिन ये बात सोचने वाली तो है। अरे है क्या है, बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपने पोल का डाला तो जेल नहीं जाओगे, अब बिना पोल डाला जेल जाओगे, देख लो अब। और उससे पहले तेरे कार्ड डालूंगा मैं। चलो 1/3 यहाँ गया, 1/3 यहाँ गया, 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ, समझे? 1/3 कॉमन निकल के सबसे कट जाएगा ना, ठीक है। 1/3 कॉमन निकल गया, हो गया। अब क्या बचा? ऊपर बच गया 1, नीचे 1 प्लस 0 प्लस 1/2, तो ये हो गया 2/, अरे क्या 2/3 आ रहा है क्या? सही है, तो आंसर इज 2/3। बस, बहुत आसान है। अब ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, एक क्वेश्चन रह गया है। एक ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का नाम है HIV। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन का नाम है HIV। चलो